हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिव कन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति क्या होती है। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन परिचय वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, परिचय वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, परिचय वीडियो हम इसलिए बनाते हैं या इसलिए देखते हैं ताकि आने वाले चैप्टर में हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सूत्र है, ठीक है, जो भी समीकरण हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, परिचय वीडियो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर परिचय वीडियो नहीं पढ़ते हो तो आपको आपको जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप परिचय वीडियो पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्नावली स्टार्ट करें। तो आज हम अध्याय 1 है संख्या पद्धति, इसका परिचय वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है अध्याय 1 है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहली परिभाषा है संख्या रेखा क्या होती है। तो देखो, एक सरल रेखा पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित करना संख्या रेखा कहलाता है। मतलब ये जो संख्या रेखा है इस पर संख्याओं को क्या करना, निरूपित करना संख्या रेखा कहलाता है। अब देखिए, जो जीरो है उसके सीधे हाथ पे सारे क्या चलते हैं, धनात्मक अंक चलते हैं। ठीक है, सारे क्या चलेंगे, धनात्मक अंक चलेंगे। और जीरो के जो उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे कितने सारे क्या चलते हैं, ऋणात्मक अंक चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके क्या होंगे, ये धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये क्या है आपके सारे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपके क्या होंगे, ऋणात्मक क्या हो जाएंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, जीरो के सीधे हाथ पे राइट साइड पे होंगे सारे धनात्मक पूर्णांक और लेफ्ट साइड पे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद देखिए परिभाषा नंबर 2 है प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कहाँ से चालू होती है, एक से चालू होती है, एक से प्रारंभ होती है। ठीक है, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए, जीरो से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। इसके बाद देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे जीरो है, इधर चलता है सारे क्या चलते हैं, धनात्मक अंक चलते हैं। ठीक है, इधर क्या चलते हैं, ऋणात्मक अंक चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या, आपको पता है पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, तथा ऋणात्मक संख्याएं यहाँ जीरो से इधर क्या चालू हो जाती है, ऋणात्मक संख्या, तो इन सभी का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ऐसी संख्या है जिसके कितने गुणनखंड हो, केवल दो है। जैसे देखिए दो है, दो केवल एक के पहाड़े में आता है और दो के पहाड़े में आता है। इसके बाद देखिए तीन, तीन केवल एक के पहाड़े में आता है और तीन के पहाड़े में आता है, और किसी पहाड़े में आता है क्या। इसके बाद देखिए पाँच, पाँच केवल एक के पहाड़े में आता है और पाँच के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिसके देखिए इनके इसके भी दो गुणनखंड है, इसके भी दो गुणनखंड और इसके, तो ऐसी संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा मैंने 6, अब आपको पता है 6 एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है और 6। अब देखिए इसके जो दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। इसके बाद देखिए नौ, नौ एक के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, नौ के पहाड़े में, इसके भी दो से क्या हो गए, ज़्यादा गुणनखंड, तो जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद नंबर 7 है परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है,
ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक तथा q बराबर नहीं है 0 के, परिमेय संख्या कहलाती। देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो देखो ये p और q p बटे क्यू के रूप में है, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा -5/3, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला q है इसने 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि q 0 के बराबर नहीं है। आप नीचे यहाँ 0 नहीं लिख सकते हो, q को 0 नहीं लिख सकते। अगर आपने 0 लिखा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए कर्णी 3 है, कर्णी 2 है, पाई है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए आपने परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या, अगर इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इनका संग्रह, इनका समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, मतलब जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इकट्ठा कर देंगे तो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्या है उसके दशमलव प्रसार बताया। देखो दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। और फिर अशांत जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है, अनवशानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती प्रसार। और ये होता है अनवशानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती प्रसार, ठीक है। तो देखिए पहला है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, इस स्थिति में शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे उदाहरण लिया मैंने 1/2, ठीक है। आपको बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 से किसको भाग दिया, 1 को। अब 2 में 1 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ लगाया 0 और यहाँ लगाया 0 ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में, 5 बार में, 2 पंजे 10, तो यहाँ क्या लिखा 10, ठीक है। तो यहाँ शेषफल क्या बचा, 0। तो इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है। अगर आपने किसी संख्या को किसी संख्या से क्या दिया है, भाग दिया है, और अगर शेषफल क्या आ रहा है 0, तो वो कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अनवशानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल बार बार वही आता रहे, शेषफल क्या आता रहे, बार बार वही आता रहे, या शेषफल की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। शेषफल की बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो, उसको क्या बोला जाता है, अनवशानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती। देखिए मैंने यहाँ लिखा, जैसे उदाहरण में 10/3, ठीक है। क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, 3 में 10 का भाग देंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े में क्या 10 आता है, नहीं आता है, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब 10 में से 9 को घटाया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर लगाया 0, यहाँ लगाया दशमलव, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं, इससे छोटा 9, कितनी बार में, 3 बार में आएगा, 3 3 9। फिर 10 में से 9 को घटाया, कितना बचा, 1, फिर लगाया 0, ठीक है। फिर क्या आएगा, 3 3 9, ठीक है। फिर कितना बचा, 1, फिर लगाया 0, 3 3 9, ठीक है। फिर 10 में से 9 को घटाया, कितना बचा, 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल बार बार क्या हो रहा है, वही का वही आ रहा है। देखो इस स्थिति में शेषफल बार बार वही आता रहे, फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 1 बचा, और फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में शेषफल बार बार वही आता रहे, या शेषफल की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो इसको क्या बोला जाता है, अनवशानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा है अनवशानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल बार बार एक जैसा नहीं आता है, या फिर शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शेषफल बार बार एक जैसा नहीं है या शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इसको बोला जाता है अनवशानी
अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। अब इसमें देखिए, जैसे लिखा मैंने करनी 2, करनी 3, करनी 5, पाई, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? अनावसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इसके बाद है घातांकों के नियम। घातांकों के कुछ क्या होते हैं? नियम होते हैं, जो आपको ये नियम पढ़ेंगे आप लोग, ये आपको आपकी प्रश्नावली में क्या आएंगे? आगे काम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर a की घात m गुणा a की घात n है, ठीक है, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक उदाहरण, यहाँ लिखा 2 की घात 2 लिखा और 2 की घात क्या लिखा? 3 लिखा। देखो, आधार समान है लेकिन घातें क्या है? अलग अलग है। तो ये जो आधार है उसको एक बार लिख दो और ये घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 और 3 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 2 वैसा का वैसा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे भी इसका एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ है आधार समान है, आधार समान है लेकिन भाग में जो घात होती है वो क्या होती है? माइनस होती है, घटती है। जैसे मैंने लिए यहाँ लिखा 2 की घात 5 भागित 2 की घात 3। अब देखिए, आधार समान है, भाग में घातें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस 5 में से 3 को क्या कर दिया? घटा दिया। 5 में से 3 को घटाया, कितने बचे? 2, ठीक है। अब फिर यहाँ एक और घातांका का नियम है कि a की घात m गुणा b की घात m, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन ये जो घातें हैं वो क्या है? एक जैसी है। तो इन दोनों को कोष्टक में लिख देंगे और घात एक बार क्या कर देंगे? बाहर। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब देखिए, आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है? एक जैसी। तो इसको क्या करेंगे? 2 गुणा 3 लिख देंगे और कोष्टक के बाहर क्या कर दिया? 2, ठीक है। अब 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 और ये 2 घात वैसे के वैसे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला उदाहरण है a की घात m और फिर ब्रैकेट के बाहर उसकी घात कितनी है? n। तो इसको कैसा लिखेंगे? एक और लिख दीजिए और m और n का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 2 और इसकी घात कितना लिख दिया? 3। तो ये 2 और 3 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा और 3 दोनों क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो इसी के साथ ही अध्याय 1 का परिचय वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।